डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पहले हम सीक्वेंस की बात करेंगे, बाद में आएगा सीरीज। ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है। अगर आप किसी भी नंबर्स को, एलिमेंट्स को तरतीब से लिखें, अरेंज करके लिखें, तो वो कहलाता है सीक्वेंस। ठीक है। तो अब देखिए सीक्वेंस की डेफिनेशन यह है कि अ सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। यानी अगर आप नंबर्स को पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखें तो ये कहलाता है सीक्वेंस। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे आप लिखते हैं 4, 8, 12, 16, ठीक है, 20, ये सो ऑन। या इसके अलावा अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे आप लिखते हैं 1, 3, 9, 27, 81 और ये सो ऑन। आप देखिए जो पहली सीक्वेंस है इसमें देखिए 4 का डिफरेंस आ रहा है। 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 4 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। और दूसरा देखिए 3 के मल्टीपल चल रहे हैं। देखिए 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे 3, 81 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो पहली सीक्वेंस में डिफरेंस सेम है, दूसरी सीक्वेंस में रेशो सेम है। तो ये भी डेफिनेशन है, ये बेसिकली जो है ना वो केपी की बोर्ड की है। ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन ये है कि an ordered set of numbers formed according to a definite rule is called sequence और progression। ठीक है। यानी नंबर्स को अगर आप किसी ऑर्डर के तहत यानी डेफिनेट रूल के तहत लिखें तो तब भी इसे हम सीक्वेंस कहते हैं या प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है। इसको हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है। यानी दोबारा वही बात होगी कि आप नंबर्स को किसी ऑर्डर के तहत लिखें, तरतीब से लिखें, ठीक है, जिसमें कोई रूल अप्लाई हो रहा हो, उसे हम कहते हैं सीक्वेंस या प्रोग्रेशन यानी एपी भी कहते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप लिख देते हैं 5, लिखते हैं 10, 15, 20, अपना 20, 25 और ये सो ऑन। ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर आप लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। या अगर आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32 ये सो ऑन। तो आप देख रहे हैं पहले दो सीक्वेंस में डिफरेंस सेम है। 5 के बाद 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है। और थर्ड में देखिए रेशो सेम आ रहा है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 8 को 4 से करेंगे तो 2 आएगा, 16 को 8 से करेंगे तो 2 आएगा, 32 को 16 से तो 2 आएगा। ठीक है। अच्छा, एक इसकी डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये जो सेकंड डेफिनेशन है सिंध बोर्ड की बुक में। ठीक है। अब थर्ड डेफिनेशन ये है जो हमारे फेडरल बोर्ड में है। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन, यानी सीक्वेंस एक फंक्शन है। ठीक है। हुज डोमेन, डोमेन आपको पता है जो वैल्यू इनपुट होती है, जो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं, इनपुट को। इज अ सबसेट, यानी वो क्या होता है, सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी जो डोमेन है वो क्या होता है, सबसेट होता है, सबसेट होता है नेचुरल नंबर्स का। यानी इसको हम यूँ लिखते हैं, देखिए एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू आर, यानी डोमेन आर होगा। ठीक है। और ये जो मर्जी हो सकता है। ठीक है। ये रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर सी भी हो सकता है। ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर सी। ठीक है। आर रियल नंबर, सी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। तो ये भी इसकी एक डेफिनेशन है। यानी जो डोमेन है वो हमेशा आपके पास क्या नेचुरल नंबर होगा, और जो रेंज है वो रियल नंबर भी आ सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है कि सीक्वेंस की जो है ना, सीक्वेंस की दो टाइप्स मेनली होती हैं। एक होता है आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस और एक होता है इन्फिनिट सीक्वेंस। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आप लिखते हैं A1, A2, A3, A4, ठीक है, और ये AN, तो ये कहलाता है आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होती है। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है। और दूसरा देखिए अगर आप इसको आप यूं लिखें A1, A2, A3, A4 और ये सो ऑन चलता जा रहा है, तो ये होता है आपके पास इन्फिनिट सीक्वेंस। इन्फिनिट सीक्वेंस। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए ये आपने याद रखना, देखिए इसमें जो आपके पास A1, A2, A3 हैं, इन्हें हम कहते हैं टर्म्स और एलिमेंट्स। यानी यहाँ पर हेयर जो A1 है, A2 है, A3 है, ये सो ऑन,
इन्हें हम क्या कहते हैं, टर्म्स और एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो आपके पास ये आपके पास A1 A2 A3 AN होते हैं, इनका जो हम फार्मूला बनाते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं nth टर्म या TN से, ठीक है। नहीं हम इसको लिख सकते हैं, वी विल डिफाइन द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस बाय, यानी जो nth टर्म है वी विल डिफाइन द nth, जो फार्मूला हम बनाते हैं उसको हम nth टर्म, ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। वी विल डिफाइन द nth टर्म, हम क्या कहेंगे, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AN से और TN से, ठीक है। ये आपने याद रखना। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए जैसे 2 4 6 8 है, इसकी जो हम nth टर्म है वो हम लिखेंगे AN इज इक्वल टू 2 1, यानी हमने इसका फार्मूला बना लिया, ठीक है ना। फिर आप देखिए N1 पुट कर दें, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो N आपके पास, अगर हम N1 पुट करते हैं 1 2 3 4, आपके पास ये टर्म आती जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली देखिए, ये बेसिकली इसको हम, ये जो डोमेन है देखिए ना, अगर हम N की जगह 1 पुट कर देंगे, आपके पास देखिए आ जाएगा 2, 2 पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 4, 3 पुट कर देंगे तो 6, 4 पुट कर देंगे तो 8। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, यानी जो डोमेन जो आपको बताया था, डोमेन जो है वो आपके पास नेचुरल नंबर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो आपकी पहली एक्सरसाइज है ना, उसमें बेसिकली यही आपको nth टर्म दी हुई है खुद, और हम जो है ना उसके जो है ना यानी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, दिया होगा कि भाई इतनी टर्म्स फाइंड करें, ठीक है, या एक जनरल टर्म आपको दी होगी, ठीक है, और आपको लिखा होगा कि उसकी जो है ना पांचवी टर्म फाइंड करें या सातवीं टर्म फाइंड करें। इस तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब हम इसकी ना एक्सरसाइज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन, यानी हमें जनरल टर्म या उसकी nth टर्म दी हुई है, बेसिकली हमें एक सीक्वेंस उसका फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। इन ईच केस फाइंड फर्स्ट 4 टर्म, आप कोई नहीं, पहले फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है, और फिर लिखा हुआ है द 10th टर्म, यानी आपने 10th टर्म 10 फाइंड करनी है, और फिर 15 टर्म, यानी इसमें 15वीं टर्म क्या है, ठीक है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि AN, आपके पास जो जनरल टर्म है 3n+1 है, और आपको पहली 4 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो गिवन आपके पास ये है AN इज इक्वल टू 3n+1। तो पहले हम यहाँ पे कर देंगे पुट n इज इक्वल टू 1, यानी पहले 4 टर्म फाइंड करनी है, पुट n इज इक्वल टू 1। अब आपके पास देखिए ये आ जाएगा देयरफॉर, देखिए ये आ जाएगा AN की जगह हमने सिंपल 1 पुट कर देना, ठीक है। ये 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू देखिए ये 3n की जगह पुट कर देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये +1। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 1 द 3, और ये +1। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी A1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 4। फिर आप कर देंगे पुट n इज इक्वल टू 2, यानी आपने n की जगह पर 2 रिप्लेस कर देना। तो देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर, देखिए जनरल टर्म देखिए आपके पास ये है AN, n की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू देखिए 2 3n, तो n की जगह हम रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2, और ये +1। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 2 द 6 और +1, तो ये आपके पास आ जाएगी 7। तो सेकेंड टर्म आपके पास आ गई है 7A2, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म A1 आपके पास 4 आ गई है, और सेकेंड टर्म आपके पास आ गई है 7। अब हम कर देंगे पुट n इज इक्वल टू 3, इन्होंने कहा कि पहले आपने 4 टर्म में फाइंड करनी है, पुट n इज इक्वल टू 3। तो जब हम 3 पुट कर देंगे, लेकिन देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, और ये +1, तो ये 3 3 9 +1, तो ये आपके पास आ जाएगी जो थर्ड टर्म है, ये आपके पास आ जाएगी
9 + 1 10 आ जाएगी, ठीक है। और फिर हम कर देंगे पुट n इज इक्वल टू 4 चौथी टर्म के लिए, तो पुट n इज इक्वल टू 4, तो ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर a4 इज इक्वल टू, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस 1, ये 3 4 12 आ गया और ये प्लस 1, तो ये आपके पास फोर्थ टर्म आपके पास आ जाएगी 13, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि आपने 10th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। क्या फाइंड करनी है? 10th टर्म। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर a10, ठीक है। अब आपने पुट कर देना पुट n इज इक्वल टू 10, पुट n इज इक्वल टू 10, तो जब आप 10 पुट कर देंगे देखें देयरफॉर a, ये n की जगह आ जाएगा 10, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1, तो 10 3 30 और ये प्लस 1। अब देखिए a10 आपके पास आ जाएगा 31, तो 10th टर्म आपके पास आ गई, देखिए 31 आ गई, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, आपने 15 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब लिखेंगे नाउ 15th टर्म, दैट इज यानी हमें a15 फाइंड करना है, ठीक है। अब आप कर देंगे पुट n इज इक्वल टू 15, जनरल टर्म में n की जगह पर हम 15 पुट कर देंगे, तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा a15। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, n की जगह आ जाएगा 15 और ये प्लस 1, तो ये आपके पास 3 5 45 प्लस 1, तो आपके पास a15 आ जाएगा, देखिए 45 + 1 46, तो ये आपके पास आ जाएगी 15 टर्म, ठीक है। तो ये इन्होंने पूछा था। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, देखिए इसका जो पार्ट 2 है, इसमें जनरल टर्म आपके पास है 3n-1, इसका जो पार्ट 2 है, देखिए जनरल टर्म आपके पास an इज इक्वल टू 3n-1, इसमें भी आपको पहली 4 टर्में चाहिए और फिर आपको चाहिए इसकी 15वीं 10वीं और 15 टर्म। तो पहले हम यहाँ लिख देंगे कि पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। जब हम देखें पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1, ठीक है। तो 3 1 3 आ गया माइनस 1, तो a1 आपके पास आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। ये आपके पास आ गया 2। तो फिर देखिए नेक्स्ट टाइम में जब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2, तो अब लिखे नाउ a2, ये आ जाएगा देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, तो 3 2 6 माइनस 1, तो a2 देखिए आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। अब हम करेंगे पुट n इज इक्वल टू 3, अब लिख लेंगे ऑल्सो, तो अब देखिए n की जगह आपके पास 3 आ जाएगा, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1, तो 3 3 9 माइनस 1, तो आपके पास a3 आ जाएगा 8। अब हम कर देंगे पुट n इज इक्वल टू, अब हम पुट n इज इक्वल टू 4, अब लिखेंगे नाउ, अब a4 देखें, तो आपके पास 3 इंटू 4 माइनस 1, तो 3 4 12 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगी a4, आपके पास आ जाएगा जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 11, ठीक है। अब हमने इन्होंने कहा है कि आपने a10 फाइंड 10th टर्म फाइंड करनी है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ 10th टर्म, दैट इज a10, ठीक है। अब हम n की जगह रिप्लेस कर देंगे 10, तो देयरफॉर देखिए आ जाएगा a, तो ये 10 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 1, तो ये देखिए a10 आपके पास आ जाएगी 10 3 30 माइनस 1, तो ये आपके पास a10 जो 10th टर्म आ जाएगी 29। अब इन्होंने कहा कि अब आपने 15 टर्म, अब नाउ 15th टर्म, दैट इज आपने a15 फाइंड करना है, ठीक है। अब आप n की जगह रिप्लेस कर देंगे 15, तो देयरफॉर a n की जगह आ जाएगा 15, अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय 15 और ये माइनस 1, तो 3 इंटू 15 आ जाएगा 45 माइनस 1, तो ये आपके पास 15 टर्म आ जाएगी 44, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट इसका 3, ठीक है। अब देखिए इसका जो पार्ट 3 है,
वो आपके पास जनरल टर्म ए एन आपको दे दी है, ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, यानी रैशनल फ्रैक्शन है। अब आपने ये तो याद रखना है, देखिए जो उसकी जो डोमेन है ना, जो आपने वैल्यूज पुट करनी है वो 1 2 3 पुट करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पहले पुट एन इज इक्वल टू वन, यानी फर्स्ट टर्म के लिए पुट एन इज इक्वल टू वन। तो देयर फोर ये आपके पास आ जाएगी ए वन, और एन की जगह वन, और ये वन प्लस वन, तो ये आ जाएगी वन अपॉन टू, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई वन अपॉन टू। उसके बाद आप पुट एन इज इक्वल टू टू, तो देयर फोर देखिए आपके पास ए टू आ जाएगी, एन की जगह आ जाएगा टू, ये टू अपॉन टू प्लस वन, ठीक है। तो टू प्लस वन, तो ये आपके पास आ जाएगी टू ओवर थ्री। उसके बाद थर्ड टर्म के लिए हम पुट कर देंगे पुट एन इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो ये आपको थर्ड टर्म आ जाएगी देयर फोर ए थ्री, एन की जगह आ जाएगा थ्री ओवर थ्री प्लस वन, तो ये थ्री ओवर फोर आ जाएगी, ठीक है। अब हम कर देंगे पुट एन इज इक्वल टू फोर, पुट एन इज इक्वल टू फोर, तो ये आपके पास जो सिक्स टर्म आ जाएगी देयर फोर, जो फोर टर्म ए फोर, एन की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा फोर, ठीक है, और फिर यहाँ पे एन की जगह पर फोर प्लस वन, तो फोर्थ टर्म आपके पास आ जाएगी फाइव फोर ओवर फाइव, ठीक है। ये आ जाएगी फोर ओवर फाइव। अब इन्होंने क्या है कि आपने टेंथ टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। उसमें अब एन की जगह क्या पुट कर देंगे, टेन पुट कर देंगे, ठीक है। अब नाउ जो टेंथ टर्म है, टेंथ टर्म, ठीक है, नाउ टेंथ टर्म डेट इज ए टेन, एन की जगह आपने टेन रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो देयर फोर देखिए ए टेन आपके पास आ जाएगी, ये एन की जगह आ जाएगा टेन, और ये टेन प्लस वन, ठीक है, टेन प्लस वन, तो ये आपका टेन ओवर इलेवन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में कहा कि फिफ्टीन टर्म फाइंड करना है, तो नाउ फिफ्टींथ टर्म डेट इज ए फिफ्टीन, ठीक है। अब आपने सिंपल एन की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, फिफ्टीन। तो देयर फोर देखिए जनरल टर्म में एन की जगह आ जाएगा फिफ्टीन, तो ये आ जाएगा ए फिफ्टीन। अब ये फिफ्टीन ओवर फिफ्टीन प्लस वन, तो ये आ जाएगा फिफ्टीन ओवर सिक्सटीन, तो ये आपके पास आ जाएगी फिफ्टीन टर्म, ठीक है। अब इसका देखिए पार्ट फोर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, वैसे ये क्वेश्चन आसान से ही है, ये आप सारे खुद कर सकते हैं, नहीं आपने एन की जगह सिर्फ रिप्लेस करना है वन टू थ्री फोर, ठीक है, और फिर फिफ्टीन, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, आसान सी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर देखिए जो टू है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स आसान से ही हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर जो 11 से है, तो ये फिर 10 तक सेम ऑलरेडी सेम है, ठीक है, इतने मुश्किल नहीं है। बाकी चलिए इसका ना एक इसका क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए जनरल टर्म आपको दे दिया ए एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन प्लस वन, और उसको हमें मल्टीप्लाई बाय थ्री एन माइनस फाइव, ये आपके पास जनरल टर्म है, और आपने पहले चार टर्में फाइंड करनी है, और फिर आपने टेंथ टर्म और फिफ्टीन टर्म फाइंड करनी है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे पुट एन इज इक्वल टू वन, पुट एन इज इक्वल टू वन, तो देखिए आपके पास ये आ जाएगी देयर फोर ए वन, यानी जो फर्स्ट टर्म है माइनस वन की पावर ये वन प्लस वन, और एन की जगह देखिए थ्री मल्टीप्लाई बाय वन माइनस फाइव। अच्छा अब देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी माइनस वन की पावर टू आ जाएगी, और देखिए थ्री वन थ्री माइनस फाइव, तो ये आपके पास आ गई ए वन इज इक्वल टू, आपको याद है कि जब भी नेगेटिव नंबर हो मगर पावर इवन हो तो नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, और वन की पावर जो मर्जी होती है वन ही होती है, ठीक है। तो ये तो आपके पास वन आ जाएगा, और थ्री में से माइनस फाइव गया तो माइनस टू, ठीक है। और ये ए वन जो आपके फर्स्ट टर्म आ जाएगी, देखें वन इंटू माइनस टू, तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। अब हम करेंगे पुट एन इज इक्वल टू टू, सेकेंड टर्म के लिए पुट एन इज इक्वल टू टू। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगी देयर फोर ए टू सेकेंड टर्म, देखिए माइनस वन की पावर एन की जगह आ जाएगा टू प्लस वन, और फिर देखिए यहाँ पर थ्री मल्टीप्लाई बाय टू,
और ये -5। अब देखिए ये आपके पास आ गया -1 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 टू द 6 और -5। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा अगर नेगेटिव साइन हो, -1 हो और मगर ऊपर पावर ऑड हो तो नेगेटिव नेगेटिव रहता है, ठीक है। और 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही होती है, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगी -1 और 6 में से 5 गया तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 इंटू -1 ये आपके पास आ जाएगा -1। तो ये आपके पास आ गई सेकेंड टर्म आ गई, ठीक है। सेकेंड टर्म आपके पास आ गई। अब हम करेंगे पुट n इज इक्वल टू 3 थर्ड टर्म के लिए। तो पुट n इज इक्वल टू 3। देखिए अब आपके पास ये आ जाएगी देयरफॉर a3 आ जाएगा -1 की पावर n की जगह आ जाएगा 3 + 1। और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा 3 × 3 और ये -5, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ गया a3। अब देखिए -1 की पावर 3 + 1 आपके पास आ गया 4, ठीक है। और ये 3 3 था 9 -5। अब देखिए -1 की पावर जो है पावर 4 है, इवन है, तो नेगेटिव प्लस हो जाएगा और 1 की पावर 4 1 ही रहेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो 9 में से 5 गए तो ये आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। ये आपके पास आ गया 4। तो a3 आपके पास जो थर्ड टर्म है वो आपके पास आ जाएगी 4। तो थर्ड टर्म आपके पास आ गई है 4। अब हम फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 4। अब पुट n इज इक्वल टू 4। तो देयर 4 आपके पास देखिए आ जाएगी a4, ठीक है। -1 की पावर 4 + 1। देखिए 3 × 4, ठीक है। 3 × 4 -5। अब ये आपके पास आ जाएगी a4 और ये -1 की पावर 5 और ये 3 4 दैट 12 -5। अब देखिए आपके पास आ जाएगी a4। अब देखिए -1 की पावर और नंबर है तो नेगेटिव नेगेटिव रहेगा -5 और 12 में से 5 भी तो ये आपके पास आ जाएगा 7। तो a4 आपके पास आ जाएगी देखिए -7, ठीक है। अब ये होगा कि 10th टर्म, ठीक है। अब 10th टर्म के लिए क्या कर देंगे, पुट n इज इक्वल टू 10, यानी 10th टर्म के लिए पुट n इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर देखिए आ जाएगा 8 10, ठीक है। और -1 की पावर 10 + 1 और देखिए आ जाएगा 3 × 10 -5। अब देखिए ये आपके पास आ गया -1 की पावर आ जाएगा 11 और 10 3 30 -5। अब देखिए -1 की पावर 11 आ गया, यानी पावर ऑड है तो नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो ये आ जाएगा -1 और 30 में से 5 दे दो 25, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी फिफ्थ टर्म आपके, तो 10th टर्म आ जाएगी -25। तो ये आपके पास आ गया 10th टर्म, ठीक है। 10th टर्म। अब उन्होंने कहा कि 15 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो 15th टर्म के लिए पुट n इज इक्वल टू 15। जहां जहां n है वहां पर हम 15 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर a15 -1 की पावर 15 + 1 और फिर देखिए 3 × 15 और ये -5। अब ये -1 की पावर 15 + 1 16 आ जाएगा। 3 × 15 45 और ये -5, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे पावर इवन आ गया +16। तो जब पावर इवन हो तो नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा +1 और 45 -5 ये आपके पास आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 40। तो ये आपके पास आ जाएगी 15 टर्म आपके पास आ जाएगी 40, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई 15 टर्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक डियर स्टूडेंट्स एक ही तरह के क्वेश्चन है, यानी आपने सिंपल n की जगह 1 2 3 4 पुट करना है और फिर उन्होंने कहा कि 10th टर्म फाइंड करना है, उसके लिए n की जगह 10 रिप्लेस कर देंगे और फिर 15th टर्म फाइंड करनी है, उसके लिए n की जगह पर 15 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 से ऑनवर्ड है, इसमें भी आपको जो है ना सीक्वेंस की जर्नल टर्म दी हुई है और आपको जो टर्म दी हुई है वो आपको जो मेंशन है वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास ये है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। इंडिकेटेड टर्म का मतलब ये है कि जो मेंशन है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म।
टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें देखिए जनरल टर्म आपके पास ये है, ए एन इज इक्वल टू 4n-3, ठीक है। और इसमें जो आपको जनरल टर्म फाइंड करने हैं आपने ए एट, ए एट का मतलब ये है कि आपने एन की जगह पर 8 रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास है, ए एन इज इक्वल टू 4n-3। तो आपने सिंपल क्या कर देना है कि पुट n इज इक्वल टू 8, ठीक है। n इज इक्वल टू 8 यानी हमने n की जगह पर 8 रिप्लेस कर देना। तो देयरफॉर देखिए आ जाएगा a, n के यहाँ पे देखिए सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 4 और मल्टीप्लाई बाय n की जगह आ जाएगा 8 और ये -3। तो देखिए आपके पास 8 टर्म आ जाएगी, 8 4 32 और ये -3 और 32 -3 देखिए ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, 8 टर्म आपके पास आ जाएगी 29। देखिए ये आपके पास आ गई 8 टर्म, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, तो ये आपके पास ए एन इज इक्वल टू 5n+11, ठीक है। और इसमें आपको कह रहे हैं कि आपने फाइंड करनी है नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम पुट n इज इक्वल टू आप कर देंगे 9, यानी जनरल टर्म आपके पास गिवन है। अब आपने सिंपल n की जगह पर 9 पुट कर देना। तो देयरफॉर देखिए आ जाएगा a, तो n की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 9 और फिर इज इक्वल टू देखिए 5 और मल्टीप्लाई बाय n की जगह देखिए आ जाएगा 9 और ये +11। तो ये a9 आपके पास आ जाएगी 9 5 45 और +11, तो 40 + 11 आपके पास 56 आ जाएगी, ठीक है। तो ये नाइन्थ टर्म आपके पास आ जाएगी 56, तो ये आपके पास नाइन्थ टर्म आ गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखिए आपके पास जनरल टर्म गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में जनरल टर्म आपके पास गिवन है कि ए एन इज इक्वल टू 3n+4, ठीक है। और ये 2n-5 और हमें सेवंथ टर्म फाइंड करनी है कि इसमें देखिए जो सेवन टर्म है a7 ये क्या होगी, ठीक है। तो अब आपने सिंपल क्या कर देना है कि पुट n इज इक्वल टू 7, तो जहां जहां पर n है वहां पर आपने 7 रिप्लेस कर देना, ठीक है। देयरफॉर देखिए यहाँ आ जाएगा a, n की जगह देखिए यहाँ आ जाएगा 7 इज इक्वल टू देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय n की जगह आ जाएगा 7 +4, ठीक है। और फिर देखिए 2 n की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7 और ये -5। तो ये a7, 7 3 21 और ये +4 और 2 7 14 -5, ठीक है। तो ये आपके पास जो सेवन टर्म a7 आ जाएगी 21 + 4 25 और 14 -5 ये आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। अब 25 × 9 आपके पास आ जाएगा 225, तो 225, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपके पास सेवंथ टर्म आ गई, ठीक है। अब उसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। डियर स्टूडेंट्स ये ज़्यादातर क्वेश्चन सेम एक जैसे ही हैं, तो अब मैं थोड़ा सा जो डिफरेंट है वो करवा देता हूँ। अब देखिए इसका जो है ना पार्ट आपके पास है 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 आपके पास ये है कि ए एन इज इक्वल टू log 10⁻n और आपको कह रहे हैं कि आपने 43 टर्म यानी a43 फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स इसमें भी हम आसानी के लिए क्या करेंगे कि आपने पढ़ा हुआ एक फार्मूला लॉग का, ये पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट, अगर देखिए आपके पास ये हो कि log a raised to the power b, जिसे पावर कहते हैं,
तो पावर हमेशा पहले बी लॉग ए की पावर हमेशा पहले आ जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हम सिंपल पहले तो क्या करते हैं, पुट एन इज इक्वल टू 43, पुट एन इज इक्वल टू 43 पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा, देखिए ए या एन की जगह पर 43 आ गया, इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा लॉग और ये 10 और एन की जगह पर 43, ठीक है। अब आप यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 43 पहले आ जाएगा और ये लॉग 10। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि देखिए लॉग 10 होता है 1 के बराबर, वी नो दैट जो लॉग 10 है ना, लॉग 10 ये होता है 1 के बराबर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 43 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखिए 43 टर्म आपके पास आ जाएगी, ए 43 इज इक्वल टू 43, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास ये है कि ए एन इज इक्वल टू एल एन ई, और ये आपके पास है एन, और आपको कह रहा है कि आपने ए 67 यानी 67 टर्म फाइंड करनी है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स एक बात तो आपको आपने याद रखनी है, आपको याद होगा कि ऐसा लॉग जिसका बेस ई होता है जिसे हम नेचुरल लॉग एल एन पढ़ते हैं, ठीक है, नेचुरल लॉग, ठीक है। इसका बेस क्या होता है, ई होता है, ठीक है। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, देखें जो एल एन ई होता है ये होता है 1 के बराबर, एल एन ई क्या होता है 1 के बराबर, ठीक है। जब ई आपको याद है ई की वैल्यू जो है ई होता है 2.718, ये एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके पास ये ए एन इज इक्वल टू एल एन और ई की पावर एन है, तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आपके पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू ये पावर पहले आ जाएगी एन और ये एल एन ई, यानी जो प्रॉपर्टीज कॉमन लॉग की होती हैं वही नेचुरल लॉग की होती हैं। अब आप यहाँ पे पुट एन इज इक्वल टू 67 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी देयरफॉर ए 67, ये एन की जगह पर 67 और एल एन ई आपके पास आ जाएगा, जो एल एन ई है ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे 1। तो ये आपके पास ए 67 आपके पास आ जाएगी, जो 67th टर्म वो 67 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर आपको ऑनवर्ड क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है। इसमें हमने क्या करनी है कि अब आपको सीक्वेंस दी होगी और आपको जनरल टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिडिक्ट, क्वेश्चन आपके पास ये है प्रिडिक्ट द जनरल टर्म और nth टर्म, ठीक है। जनरल टर्म को आप nth टर्म भी कहते हैं, जनरल टर्म और nth टर्म, ठीक है। ए एन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। जो पहला आपके पास पार्ट है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके पास है वो आपके पास जो सीक्वेंस दी हुई है 1 3 1 3 8 1 3 5 7 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 7 और 9 so ऑन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, देखिए अगर आपके पास ये हो ना 1 2 3 4 ये सो ऑन, इसको हम एन करेंगे, ठीक है, अप टू एन टर्म हो। इसकी देखिए जो जनरल टर्म है ना, जैसे आपके पास ये चलते जा रहे हो अप टू एन एन टर्म, इसकी जो जनरल टर्म ए एन है वो आपके पास एन होगी, आपने याद रखनी है, ठीक है। 1 2 3 4 डैश डैश एन नंबर तक नेचुरल नंबर चलते जा रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा एन होगा, ठीक है। अब देखिए अब आपने ये 1 3 5 7 9 इसको आपने जनरल टर्म बनाना है। वैसे देखिए आपको पता चल रहा है कि 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 में 2 ऐड कर देंगे आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास जब हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं, देखिए ये 1 3 5 7 9 और ये 100 चलता जा रहा है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर अगर देखिए जो फर्स्ट टर्म देखिए जो वन है, वन को मैं लिख सकता हूँ, देखिए वन को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1 और ये -1, ठीक है ना। 2 × 2 देखिए आपके पास आ जाएगा 2 × 2 और ये -1, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। फिर देखिए जो 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं, देखिए 3 को लिख सकते हैं 2 3 × 2 ठीक है, और ये -1, और देखिए 2 × 4 -1 देखिए आपके पास आ जाएगा 3। अब देखिए जो 5 है, 5 को हम लिख सकते हैं, देखें 5 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 3 और ये -1, ठीक है। 2 × 3 = 6 -1 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हम 7 को लिख सकते हैं 2 × 4 -1, तो ये आपके पास 7 आ जाएगा। 9 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 -1, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 × 5 = 10 -1 9 आ जाएगा, ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये देखिए इसका एडवांटेज हमें ये हुआ, देखें कि पहले हमने 1 पुट किया है, फिर देखिए 2 पुट कर दिया है, फिर 3 पुट कर दिया, फिर 4, फिर 5, और आपको अभी बताया था कि 1 2 3 4, यानी ये जो आपके पास होता है कि वी नो दैट, देखिए जो 1 2 3, इसको हम n लिख सकते हैं, ठीक है ना, अप टू n। तो अब इसका मतलब ये है, देखिए जो जनरल टर्म आ जाएगी देयर फोर, जो जनरल टर्म देखिए आपके पास आ जाएगी an = देखिए 2 सब में, देखें ये 2 सब में है, 2 सब में, ठीक है, तो ये 2 आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। और फिर देखिए जो 1 2 3 4 5 है, इसकी जगह हम लिख देंगे n, क्या लिख देंगे n। और फिर देखिए ये जो 1 आपके पास, ये 1 भी देखिए सब में कॉमन है, 1 ये 1 1 1, तो ये हम लिख देंगे, फिर ये -1, तो ये इसकी जनरल टर्म बन गई an = 2n - 1, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने इसकी जनरल टर्म बना दी। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है 3 9 27 81 और 243। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए ना, देखें देखिए जो आपके पास 3 9 27 81 243 और ये सो जो चलता जा रहा है। अब देखिए जो 3 है ना, देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 9 है, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। फिर देखिए जो 27 है, इसे हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपके पास जो 81 है, इसे हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, अंडरस्टूड है। फिर देखिए जो 243 है, इसे हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, और ये सो ऑन, ठीक है। अब इसका मतलब ये देखिए इसकी जो जनरल टर्म देखिए जो ए एन है, देखिए जो 3 आपके पास सब में कॉमन है, जो बेस में 3 तो आपके पास आ जाएगा, देखिए 3, ठीक है 3 आ जाएगा। और ऊपर लेके जो आपके पास है, देखिए 1 2 3 4 5 ये चलता सो ऑन चलता जा रहा है, इसकी जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं एन, ठीक है। तो ए एन आपके पास जो इसकी जनरल टर्म आपके पास आएगी 3 की पावर n आ जाएगा। तो आप देखिए अगर आप n की जगह 1 पुट कर देंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, 2 पुट कर देंगे तो 9 आ जाएगा, 3 पुट कर देंगे 27, 4 पुट कर देंगे 81, 5 पुट कर देंगे 243। तो ये आपके पास इसकी जनरल टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 21, यानी हमने कोशिश करनी होती है इसमें एक जो है ना 1 2 3 4 5 बने, ताकि उसकी जगह पर हम n लिख सके, ठीक है। अब देखिए आपके पास है √2, फिर √4 है, फिर आपके पास √6, फिर √8, फिर √10 है, फिर सो ऑन। इसकी अब हमने जनरल टर्म बनानी, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास देखिए जो ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, √2, √4, √6, √8, √10। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम देखिए जो √2 है ना, इस √2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1, 2 × 1। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 2 × 2, ठीक है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। 8 को हम लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2 × 4, ठीक है। फिर 10 को हम 5। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सब में देखिए 2 तो सब में कॉमन है, ठीक है, ये 2 तो एज इट इज आ जाएगा। 2 की जनरल टर्म 2 ही, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो उसकी जनरल टर्म वही नंबर ही आता है, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा 2। और फिर देखिए आपके पास ये 1 2 3 4 5, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखिए हम इसे लिख सकते हैं, देखिए
देयरफॉर देखिए जो आपके पास देखिए √2, √4, √10 और ये सो ऑन है। इसकी जगह आप इसकी जो जनरल टर्म लिख सकते हैं देयरफॉर an = 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय देखिए जो आपके पास 1 2 3 4 5 है, इसकी जगह पर हम n लिख सकते हैं, ठीक। और ये स्क्वायर रूट, तो जनरल टर्म an आपके पास आ जाएगी 2n अंडर द रेडिकल साइन यानी स्क्वायर रूट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि अब आपने ये जो 1 2 3 4 ये इसकी जगह आपने n रिप्लेस करना है, ठीक है। नेचुरल नंबर ही चलते जाते हैं। अब आ जाए देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1 × 2, ठीक है, फिर कॉमा 2 × 3 डॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई है, फिर 3 × 4 और फिर 4 × 5। इसके हमें जनरल टर्म लिखनी है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखिए जो 1 × 2 है, इसे मैं यूं लिख सकता हूँ, देखिए जो 1 × 2 है ना, इसे मैं 1 और 2 को देखिए 1 + 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए 2 × 3 इसे देखिए 2 और इसे मैं लिख सकता हूँ देखिए 2 + 1। फिर देखिए 3 × 4 जो है, इसे मैं 3 × और 4 को 3 + 1, 3 + 1। और फिर देखिए 4 × 5 को देखिए ये आ जाएगा 4 और ×5 को 4 + 1, और देखिए ये सो ऑन चलती जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए जो 1 2 3 4 है, इसकी जगह आपके पास n आ जाएगा। फिर देखिए जो 1 2 3 4 इसकी जगह पर भी n आ जाएगा, और फिर देखिए ये 1 1 सब में कॉमन है। तो देयरफॉर देखिए इसकी जो जनरल टर्म आ जाएगी, देखिए देयरफॉर जनरल टर्म देखिए आपके 1 2 3 4 की जगह आ जाएगा n, और फिर डॉट दोबारा देखिए 1 2 3 4 की जगह आ जाएगा n, तो ये +1। तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी जनरल टर्म, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट होगी है, ठीक है। यहाँ तो सिंपल सीक्वेंस के क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें देखिए सीक्वेंस की टाइप है, अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अर्थमेटिक सीक्वेंस करेंगे, ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।